वेलकम वीवर्स, हम आज आपको प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने एक बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था और हम उस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस हमें उसको वहीं पर रोकना पड़ा। लेकिन आपकी शदीद ख्वाहिश के मुताबिक और प्रोग्राम के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी तशनगी दूर करते चलें। और हम खुशामदीद कहते हैं पास्टर साहब को। पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब वेलकम। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, इंतहाई दिलचस्प मौजू और हम उसको एलियंस के बारे में जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ जिस तरह से आज आप खुदा के कलाम में से आपने उसकी हमें पूरी तमहीद बांधी और सारा उसका बैकग्राउंड बताया और ओरिजिनल सारी बुनियादों पर बात की, तो हम चाहेंगे कि आप उसी तरह से वहीं से शुरू करें ताकि हम और ज़्यादा एलियंस के बारे में, खलाई मखलूक़ात के बारे में जानें और अपना रास्ता ढूंढ सकें कि खुदा के कलाम के मुताबिक हमें कैसे उनके साथ डील करना है। बिल्कुल सिस्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और जैसे हमने पहले बात की थी कि ये रोशनी को तारीकी से जुदा होना जो है वो सबसे अहम या इसकी बुनियाद बनी खलाई मखलूक़ात के बारे में तसव्वुर के हवाले से। दुरुस्त। और फिर इसमें मैंने ये बताया था एंड में कि जब वो फरिश्तगान ज़मीन पर आते, नेक फरिश्ते हों या बुरे फरिश्ते हों, वो जब ज़मीन पर आते हैं तो पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, डोर्स का इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त। वो रस्तों का इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़रिए वो पहुँचते हैं। अब जो खुदा के फरिश्ते हैं, जो नेक फरिश्तेगान हैं, जो खुदा की हुजूरी में रहते हैं, उनके लिए तो खुदा का ऑर्डर काफ़ी है। दुरुस्त। खुदा जब ऑर्डर करता है कि ज़मीन पर जाओ, और मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो है वो उससे मिलो, हज़रत अब्राहम से मिलो। तो जब वो ऑर्डर हो गया तो वो रास्ता, वो पोर्टल उनके लिए खुद ब खुद खुल खुल जाएगा, गया। क्योंकि खुदा के कलाम की कुदरत। अब खुदा के कलाम की कुदरत में भी बहुत ज़्यादा बातें मौजूद हैं। मैं इस पे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा कि हम मौजू से ना हटें। दुरुस्त। लेकिन ये क्या है, मैं एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करता हूँ, दिस इज़ द इंटेग्रिटी ऑफ गॉड। ये खुदा की अज़मत को ज़ाहिर कर रहा है, खुदा की इज़्ज़त और वक़ार की बात होती है कि खुदा अपने कलाम से हट के कुछ भी नहीं करता। दुरुस्त। हम ये बात तो आम सुनते चले आ रहे हैं, हमारी जो है वो ये एक बुनियादी ईमान का हिस्सा होती है या ईमान की बुनियाद बनी हुई बात होती कि खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो गुनाह नहीं करता और ना ही गुनाह कर सकता है। दुरुस्त। ठीक है, फिर जो कुछ उसने अपने कलाम में कहा है कि खुदा ऐसा है, फिर उससे हट के ऑपोजिट वो काम नहीं करता। दुरुस्त। खुदा मोहब्बत है तो फिर खुदा नफरत नहीं करेगा। दुरुस्त। सही। तो इसलिए बहुत से काम है जो खुदा नहीं करता, ये उसका वक़ार है, ये उसकी इज़्ज़त है, ये उसकी बुर्दबारी है, ये उसकी बुजुर्गी और अज़मत है। इस बुनियाद पे वो ये काम नहीं करता। तो ये उसकी कुदरत है कि वो अपनी कुदरत को, जो लामहदूद है, यानी पावर। देखें दुनिया में किसी के पास भी पावर आ जाए तो वो क्या क्या करता है, लेकिन खुदा के पास जो है अल्टीमेट पावर है। ठीक है, सुप्रीम गॉड है, वो सबसे अजीम तर है। उसके बावजूद वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी का नुकसान हो। लिखा है कि वो शरीर की भी हलाकत नहीं चाहता। दुरुस्त। मौत को खुदा ने इसलिए नहीं पैदा किया कि इंसान मर जाए। खुदा ने सिर्फ इंसान को बनाया था कि उसके साथ रिलेशन में रहे। दुरुस्त। फिर उसे ये ज़रूर कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं रहोगे, अगर तुमने ये फल खाया तो तू ज़रूर मरा, या तो तू मरा तो फिर तुम मरोगे। देन द डेथ विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। मौत जो है वो तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। मौत की क्रिएशन का जिम्मेदार जो है वो इंसान खुद है, दुरुस्त। खुदा नहीं है। दुरुस्त। ठीक है, तो इस वजह से खुदा उसका बानी भी नहीं है। लेकिन द वर्स्ट एनिमी ऑफ ह्यूमंस इज द डेथ। हम ये समझते हैं कि दुनिया का सबसे जो है वो बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो क्लाइमेटिक चेंज है और डिज़ास्टर हैं, पावर्टी है, गुर्बत है और भूख है, अफलास है। ये बहुत सी बातें जो है वो इंसान के लिए सबसे बड़े जो है मसाइल हैं। लेकिन मौत जो है वो इंसान का सबसे बड़ा मसला है, और उससे बड़ा मसला उसके अंदर मौजूद गुनाह है, जिसकी वजह से मौत पैदा मौत। होती है। गुनाह की मजदूरी मौत है। ये जो है वो गुनाह के बायस पैदा होती और मौजूद होती है या वजूद रखती है।
पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब में खुदा ने ये फरमा दिया है कि ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही, क्योंकि उस पर कोई गालिब आ गया है। आमीन। वो मसीह खुदाबंद है। वो मौत के बायस मर कर या इंसानी गुनाहों के बायस मर कर, जो पाक है उसके अपने गुनाह नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ईमान का हिस्सा, बिल्कुल कि उसके अपने गुनाह नहीं हैं, जी हाँ। इंसानों के गुनाह के बायस मर कर वो क्या है, मौत पर फातेह हो जाता है। यानी मर कर वो मौत पर फतह हासिल कर लेता है, इस वजह से वो जिंदा हो जाता है। क्योंकि जो गुनहगार है मौत उस पर हमेशा गालिब रह सकती है, उसको कब्र में रहना पड़ेगा या उसको ज़मीन के अंदर ही दबा रहना पड़ेगा। लेकिन जो गुनहगार नहीं है, मौत उस पर क्या है, गालिब नहीं आ सकती। दुरुस्त। तो इंसान के गुनाह इतने ज़्यादा थे, या तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों के बायस उसे 3 दिन और रात मौत की जो है वो हालत में रहना पड़ा, मरे रहना पड़ा, वरना उसमें तो गुनाह नहीं है, वो बेगुनाह है। उसने फरमाया कौन है जो मुझ में ख़ता साबित करता है, गुनाह तो दूर की बात है। ठीक है, तो इस वजह से गुनाह उस पर गालिब नहीं आता, मौत उस पर गालिब नहीं आ सकी। खैर, अब हम उसी पर वापस आते हैं अपने मौजू पर जी। कि वो पोर्टल जो थे उन फरिश्तगान के लिए खुल जाते थे जिनके लिए खुदा हुक्म देता है, खुदा ऑर्डर करता है। लेकिन जो दूसरे फरिश्ते थे, जो गिराए गए फरिश्ते हैं, वो जानते हैं उन पोर्टल्स, उन रस्तों को जिनके ज़रिए वो ज़मीन पर बआसानी आ जा सकते हैं। तो वो क्या है, वो आसमान पर भी जा रहा था, वो दूसरी खला के दूसरे हिस्सों में भी वो गर्दिश करता फिर रहा है या हरकत करता फिर रहा है, वो ज़मीन की सैर करता हुआ फिर रहा है। इस वजह से उसने अपने लिए क्या है, पोर्टल्स या रस्ते खोले हुए ताकि वो बआसानी आ जा सके। और उसके साथ जो गिराए गए फरिश्तगान हैं वो भी क्या हैं, वो उन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। दुरुस्त। और जब ये पोर्टल्स मौजूद हैं तो फिर ज़मीन पर आकर, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो बिला वजह खेल कूद के लिए नहीं आते हैं। दुरुस्त। वो इंतहाई सीरियस मैटर लेकर और जो है किसी ख़ास मिशन पर ही ज़मीन पर आते हैं, और उसको सरअंजाम देना उनकी फितरत है। तो जैसे नेक फरिश्तगान हैं, वो जब आते हैं तो वो उनको जो ऑर्डर मिला है, जो खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, वो उसे पूरा करते हैं, उससे हटके कोई काम नहीं करते वो। दुरुस्त। तो वैसे ही इनकी भी नेचर यही है। जो बुरे फरिश्तगान हैं, जो ऑर्डर उन्हें शैतान की तरफ से मिला हुआ है, वो उसे उन्होंने पूरा करना है। दुरुस्त। तो इसलिए वो कोई खेल कूद के लिए नहीं आते। ज़मीन पर जब आते हैं तो यहाँ पर वो किस लिए आते हैं, इसके पीछे अब जो है वो थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। वो यसाया 14वें बाब में लिखा हुआ है और हिस्कियल 28वें बाब में इसके बारे में मौजूद है कि जो फरिश्ता, जो साया अफगन करूबी है, जो साया डालता है या अपने पर फैलाकर जो वो साया करता है, खुदा के तख्त के ऊपर जो है वो ड्यूटी पर मौजूद है, तो वहाँ पर क्या है, वो फिर सोचता है। यसाया 14वें बाब में वाज़े लिखा है कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से बुलंद करूँगा। दुरुस्त। यानी ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, यानी वो तख्तों की जो है वो तख्तों का खेल है। यानी वो तख्त हासिल करना चाहता है, सबसे बुलंद तख्त हासिल करना चाहता है। मैं शुमाली इतराफ़ या शुमाली पहाड़ से भी जो है वो बुलंद अपने तख्त को बनाऊंगा, या वहाँ पर बैठूंगा, या शुमाली पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वैसे भी बोलता है। तो ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है कि वो क्या चाहता है, वो अथॉरिटी चाहता है, वो अल्टीमेट पावर चाहता है। और यही चीज़ उसने क्या है, वो अपना मिशन उसने इम्पार्ट किया है अपने साथ गिराए गए फरिश्तगान में, दुरुस्त। अपने जूनियर्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी मौजूद है, उसने उन सब को यही सिखाया कि तुमने मेरी हुकूमत कायम करने के लिए काम करना है। डोमिनियन के चक्कर में है वो चाहता है कि वो उसकी हुक्मरानी हर जगह पर हो जाए। और वो ज़मीन पर भी क्या है, उसी हुक्मरानी को कायम करने के लिए फरिश्तगान उसका मिशन लेकर आते हैं, जो बुरे फरिश्तगान। तो वो जब ज़मीन पर आते हैं तो उसकी हुकूमत कायम करने के लिए जो भी हरबा उनके पास मौजूद है वो उसे इस्तेमाल करेंगे, सही। इंसानों को गुमराह करके। अब उसके लिए वो गुमराही का तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। गुमराही कैसे होगी, जब खुदा से दूरी होगी। खुदा से दूर करने के लिए उन्हें काम करना है दुरुस्त। कि लोगों को खुदा ताला से दूर कर दिया जाए, आसान रास्ते से दूर कर दिया जाए।
वो ये सिखाते हैं इंसानों को कि तुम खुदा से जो है वो खुदा तक रसाई कर सकते हो, खुदा तक पहुंच सकते हो, लेकिन हमारे तरीके से। सही। और खुदा तक रसाई करने के लिए उन्होंने बेशुमार तरीके जो है वो लोगों को सिखाए हैं। मुख्तलिफ तहजीबों में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब मौजूद हैं और थे, वो इस बात का बैन सबूत हैं कि उन फरिश्तगान ने, जो गिराए गए फरिश्तगान थे, वो लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ाकार सिखाए ताकि वो खुदा तक रसाई करें। और इसका सबसे पहला वजूद जो है वो हमें मिलता है बाइबल मुक़द्दस में, पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब में, जहाँ पर बाबल का बुर्ज तामीर किया जाता है। बाबल के बुर्ज की तामीर में, अब इसमें बाबल लफ्ज़ जो है ये दो तरह से बोला जाता है। एक तो बाबेल है जो इब्रानी ज़ुबान में है, जिसके माना है बैबलिंग करना या ज़ुबान का समझ ना आना। जैसे बच्चे कुछ बोलते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी समझ नहीं आती, जो नौमालूद बच्चे या छोटे बच्चे हैं। तो उसके बाद जो है और दूसरा लफ्ज़ वो है बाबेल, जो अरामी ज़ुबान में है। बाबेल और बाबेल यानी खुदा में दरवाज़ा। बाब मीन दरवाज़ा और एल का मतलब है खुदा। खुदा। तो अरामी में अब उसके माना की मुनासबत से ये बाबेल जो था, उसका मतलब ये था कि आओ हम वो तरीक़ा इख्तियार करें कि हम खुदा तक का दरवाज़ा हासिल कर लें। दुरुस्त। और दरवाज़ा वो लफ्ज़ क्या है, इसके माना क्या बनेंगे? अंग्रेज़ी में या साइंसी ज़ुबान में मैं पहले बता चुका हूँ, पोर्टल। पोर्टल। यानी वो पोर्टल जो खुदा तक पहुँचाता है, हम उसको तलाश कर लें। दुरुस्त। और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि हम वो दरवाज़ा बना रहे हैं जिसके ज़रिए हम खुदा तक पहुँच जाएंगे। अब इसके अलावा बेशुमार और भी मिसालें दूसरे मज़ाहिब में मौजूद थी। अब जो कुछ इसके साथ अंजाम हुआ, जो बाबल का या बाबेल का जो अंजाम हुआ, वो भी हम जानते हैं। बाबल के बुर्ज का, ये टावर्स, बड़े बड़े मीनार, ये बुर्ज जो हैं या बुरूज जितने भी हैं, ये सब क्या है? ये टावर्स हैं। जी। इनके पीछे जो छुपा हुआ बुनियादी मकसद या नज़रिया होगा वो क्या है? आसमानों को छूना, बुलंदियों तक पहुंचना। तो ये वो दरवाजे बनाने की कोशिश की गई होती है जो अपने आप को बुलंद साबित किया जाए और अपनी नज़दीकी खुदा के करीब जाहिर की जाए। सही। तो इस चीज़ के इजहार के लिए ये सब क्या है? टावर्स होते हैं। पुराने मंदिर देख लीजिए, पुराने जो अहराम देख लीजिए, जी। पुराने जितने जो यानी ज़िगुरैट्स बनते थे, जी। वो सब क्या थे? कोई 400 फुट बुलंद है, कोई 200 फुट बुलंद है, कोई 800 फुट बुलंद है। यानी इतनी बुलंदी करनी क्या है? यानी इतनी बुलंदी पर चढ़ते चढ़ते इंसान का क्या हाल होगा? दुरुस्त। तो फिर उसमें क्या है? उससे करना क्या है? खुदा की नज़दीकी हासिल करनी। ये वो पोर्टल्स हैं जिनको क्या है? इस्तेमाल किया गया खुदा के नज़दीक पहुंचने के लिए। सही। लेकिन ये पोर्टल्स क्या खुदा ने बनवाए थे? नहीं। अब यहाँ पर यही चीज़ जो है डिफ्रेंशिएट कर देती है कि जितने भी मज़ाहिब थे या हुए जो खुदा से दूर हैं और थे, उन्होंने पोर्टल्स बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने जिनके कहने पर पोर्टल्स बनवाए थे या बनाए हैं, वो सब क्या हैं? वो गिराए गए फरिश्तगान की तालीमात और सोच है, जिनके पीछे शैतान की सोच कार फरमा है ताकि मेरी हुकूमत दुनिया पर कायम हो। दुरुस्त। इसके लिए वो क्या है? अपने फरिश्तों को भेजता है ज़मीन पर। और पैदाइश की किताब के 6 बाब में जब हम आते हैं, हमने लास्ट जो है वो प्रोग्राम में भी इस पर बात की थी, तो वहाँ पर भी खुदा के बेटों का जिक्र मौजूद है। जी। तो शुरू में लिखा है, और खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, ठीक है, और वो उनको अच्छी लगी, जी। और जिनको उन्होंने चाहा उनसे उन्होंने ब्याह किया। दुरुस्त। यहाँ पर भी ये वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इब्रानी ज़ुबान का, बिने हा एलोहीम, जो अयूब की किताब 38वें बाब की 7वीं आयत में इस्तेमाल हुआ था। सही। और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। बिने हा एलोहीम, खुशी से ललकारते थे। तो खुदा के बेटे, वहाँ पर भी खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ में भी बात डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आदमी की बेटियाँ जो हैं वो सिर्फ़ काइन की नस्ल से हैं और खुदा के बेटे जो हैं वो सेत की नस्ल से। इनका मतलब ये नहीं है खुदा से पैदा शुदा नहीं है, हरगिज़ नहीं है।
तो अब वो जो है वो इनको दो इंसानों को, दो आदमियों को ही अलग अलग जो है वो मखलूक का नाम दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। सही। काइन कत्ल करने के बावजूद इंसान ही रहा। उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था, उसके बावजूद क्या है, वो आदमी ही है। उससे जो औलादें होंगी वो भी आदमी की ही औलाद कहलाएगी। सेत जो है वो बेशक उसने कोई कत्ल नहीं किया, वो खुदा के साथ वफादार तो है, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी ही है। वो भी गुनाह के वजूद के साथ पैदा हो रहा है, क्योंकि आदम का मौरूसी गुनाह उसके अंदर भी मौजूद है। इस वजह से वो दोनों बराबर हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आदम की औलाद सेत में और आदम की औलाद काइन में गुनाह के बावजूद उसने भी गुनाह किया है और वो भी गुनाह की हालत में पैदा हुआ है, इसलिए उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। दोनों ही आदमी हैं, दोनों की औलादें जो होंगी वो सब आदमी की औलादें कहलाएंगी। तो आदमी की बेटियों को देखा, चाहे वो काइन की बेटियां थीं या जो है वो सेत की नस्ल से, या आदम की उम्र कितनी हुई? 930 बरस कुल उम्र हुई। और सोचिए कि अगर आज के दौर में किसी शख्स की उम्र जो है वो 930 बरस या 900 बरस हो, 500 बरस भी हो, यानी तो वो उसकी क्या अहमियत होगी उस बुजुर्ग की, वो इलाके में किस तरह से जाना जाएगा, उसे एक देवता की तरह पूजा जाएगा कि इसने तो हमारे बाप दादा की भी नस्ल देखी हुई है, तब से जिंदा है, इसको मौत ही नहीं आती, हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं, बूढ़े हो गए, मरने वाले हो गए, ये अब भी मौजूद है। सही। तो इस तरह से जब 900 बरस कोई शख्स जिंदा रहेगा तो उसको किसी देवता की तरह पूजना शुरू हो जाएंगे, या देवता की तरह तसव्वुर करने लगेंगे लोग। दुरुस्त। और पैदाइश 5वें बाब में बहुत से अफराद मौजूद हैं जिनकी उम्र 900 से ऊपर बरस रही है, दुरुस्त। जिनमें एक शख्स मतुसला है जिसकी उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा हुई और उससे ज़्यादा किसी की उम्र नहीं बताई जाती, 969 बरस। तो वो शख्स जो है वो क्या गिना जाता होगा? सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद भवें, ये सब कुछ वैसे ही हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा और लोगों को पुरानी से पुरानी बातें भी वो बता रहा है। दुरुस्त। और वो ठीक है, उसके बाद होने वाली औलादें मर रही हैं, पैदा हो के मर रही हैं, कई जनरेशन्स मर गई। और 50 साल की भी एक जनरेशन लगाई जाए तो उसने तो 20 जनरेशन तकरीबन देख ली। दुरुस्त। तो 20 जनरेशन उसको क्या मानेंगी? वो तो पूरे के पूरे मुल्क में जो है वो सबसे मशहूर शख्स है जी। तो ऐसे ही हुआ होगा कि ये लोग जो है वो तो फौत ही नहीं होते, इनको वफात नहीं आ रही। सही। तो इस वजह से अब ये जो हैं उससे हट के जो कुछ लोग हैं वहाँ पर क्या है, वो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और जो उनको अच्छी लगी उससे उन्होंने ब्याह किया। और फिर उसके बाद कुछ आयत जो है वो लिखी हुई हैं, वो पढ़ लें तो बहुत जो है वो हमारे लिए अहम होगा, क्योंकि इस नज़रिए को जल्दी से, आसानी से क्या है वो कबूल नहीं किया जाता कि ये तो जी देखें वो सेत को खुदा के बेटे, सेत की नस्ल को कहा जाता है, और काइन को जो है आदमी के बेटियों। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। तो पैदाइश उसके 6 बाब में उसकी चंद आयत में शुरू में ही लिखा है। दूसरी आयत से मैं पढ़ता हूँ, वैसे जो है पहली आयत से बात क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा, ये ब्याह करने पर जो है वो खुदा क्यों नाराज़ हो गया है? आगे वाली पूरी आयत पढ़ें तो खुदा नाराज़ है। बिल्कुल। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी। दुरुस्त। यानी ब्याह शादी को खुदा ने तो मुकद्दस एक जो है फरीज़ा ठहराया था। दूसरे बाब में पैदाइश की किताब में ही ऐसा लिखा था, आदम और हव्वा की शादी पे खुदा जो है कुछ बयानात देता है, ठीक है, तो खुदा कहता है फलो और बढ़ो। तो यहाँ पे खुदा क्या है, नाराज़ हो गया। क्यों? काइन की नस्ल और जो सेत है या आदम की नस्ल जो है उनमें जो है आपस में ब्याह शादियाँ अगर होंगी तो खुदा को एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों आदमी हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों मिट्टी की नस्ल हैं या मिट्टी से पैदा हुए हैं जी। ये कुछ और हुआ है यहाँ पर, ये ऐसी जो है वो मामला बना है जो कि यानी नॉन फेमिलियर चीज़ें आपस में मिल गई हैं, इन जिनका आपस में कोई जोड़ नहीं है वो चीज़ें मिल रही हैं आपस में। तो इस वजह से खुदा यहाँ पर फौरन नाराज़ हो गया। ये आयत अभी ख़त्म नहीं होती कि खुदा जो है वो वहाँ पे वर्ड तब की बात है, जो लफ्ज़ लिखा है उर्दू में भी तब, ये बहुत ही अहम लफ्ज़ है जी।
कि जब ये हुआ, ब्याह शादियां हुई खुदा के बेटों में और आदमी की बेटियों में, तब खुदा नाराज हुआ है। जी। तो खुदा ने कहा मेरी रूह इनसे हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे। जब्बार का जो लफ्ज़ है ये गिबोरीम है और नेफोलीम है, या नेफालीम जिनको कहा जाता है। और बाद में, ये बाद में का लफ्ज़ जो है वो उर्दू में तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता, यानी तूफ़ान के वक्त, उससे पहले भी ये जो है जब्बार मौजूद हैं, और तूफ़ान के बाद क्या बात की गई, क्योंकि हज़रत मूसा ने ये किताब मुक़द्दस या पैदाइश की किताब तो तूफ़ान के बहुत बाद लिखी है ना। जी। ठीक है, तो जी। वो ये तब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाद में भी जब्बार मौजूद है ज़मीन पर। दुरुस्त। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए। ये अब उर्दू में जुमला लिखते हुए ये मुहावरा बंदी का मसला है। जी। ये जुमला इस तरह से होना चाहिए कि जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में भी थे। इसका मतलब ये है, इस जुमले का असल मतलब या इसका तरीक़ाकार जो इब्रानी में है वो ये है, उसकी मुहावरा बंदी वहाँ पर ये है कि जब खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास गए तो फिर क्या है, उनसे जो औलाद हुई थी वो जब्बार थे, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है उनसे जब्बार पैदा हुए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पैदा नहीं हुए। हाइब्रिड ह्यूमंस, ह्यूमनॉइड्स, ठीक है, या ट्रांस ह्यूमनिज्म शुरू हो गया वहां पर। दे आर नॉट कंप्लीटली ह्यूमंस। तो दो नस्लें वजूद में आ गई वहां पर, इसलिए खुदा नाराज है। और खुदा जो है वो यही कहता है, यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, तो खुदा नाराज़ हुआ, और खुदा को जो है वो ज़मीन पर इंसान के वजूद से क्या है, वो मलालत हुई। खुदा खुश नहीं है। दुरुस्त। ये जो नामवर हैं, यानी इन्हीं का नाम माना जाने लगा। जी। तो नामवर का मतलब क्या है, इसके लिए जो है वो दे हैव बिग नेम्स, और बिग नेम्स जो है गॉड्स का होता है, जिसको अंग्रेजी में जो है स्मॉल जी से लिखा जाता है। दुरुस्त। ये वो देवता हो गए जिनको लोग जो हैं वो मानने लगे कि ये बड़े लोग हैं, और नामवर शख्सियात बन गई। सही। हम जो है वो, यानी एक जो है वो हिंदुइज्म में जी। एक जो है शख्सियत है जिसे रावण कहा जाता है, दुरुस्त। और उसके 10 सर गिने जाते हैं। जी। उसकी लंका थी, और दुनिया में एक ही मुल्क है जिसका नाम के साथ लंका आता है। जी। ठीक है, जी। जिसे श्रीलंका कहा जाता है। ठीक है, तो वाकई वो मकाम जो श्रीलंका है, ये उस रावण का क्या था, उसका जो है वो रहने की जगह या रिहाइश गाह या उसका मुल्क था, उसकी हुकूमत यहाँ पर थी। अब कैसे पता चलता है कि वो जो है वो था, जो है वो ये कुछ ही देर हुई है कि वहाँ पर श्रीलंका के एक इलाके में एक बड़े मंदिर से 10 सेम साइज़ के सर जो हैं वो मिले हैं, खोपड़ियाँ, जो नॉर्मल ह्यूमन के साइज़ में नहीं है। दुरुस्त। ठीक है, और वो उन सब का डीएनए सिमिलर है। डीएनए चेक किया गया, साइंटिस्ट ने उसको चेक किया तो पता चला कि उन सब का डीएनए सिमिलर है, एक ही शख्स का या एक ही शख्सियत का वो डीएनए। तो यानी वो हैरान थे कि एक ही बॉडी में 10 सर कैसे हो सकते हैं। दुरुस्त। तो यानी वो चीज़ मौजूद थी। अब वो जिस शख्स के सोचिए कि 10 सर होंगे, वो नॉर्मल इंसान तो नहीं। जी। और जो नॉर्मल इंसान मेरे जैसा आप जैसा है, वो इतने बड़े बड़े सरों वाले शख्स को देखकर उसका क्या हाल होगा, वो तो उससे डरेगा ही ना, दुरुस्त। और वही उन पर हुक्मरान होगा। जी। तो ऐसी जो मखलूक बनना शुरू हो गई, ऐसे ह्यूमनॉइड्स बन गए जो कि बहुत बड़े बड़े थे। उन गिराए गए फरिश्तों और जो है वो इंसानी जो मिलाप से पैदा होने वाली मखलूक बनी है, वो क्या है, ट्रांस ह्यूमन्स है। तो ये जो है वो ये मामला हुआ। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि वो खलाई मखलूक की सी सूरत है जिनके ज़रिए फिर क्या है, उन्होंने इंसानों को फिर बहुत सी मालूमात फ़राहम करना शुरू की, जो गिराए गए फरिश्ते थे। हम इसके साथ बुक ऑफ ईनोख को, हनूक की किताब को भी थोड़ा सा तारीख़ी एतबार से, जी। वो जो है वो एक तारीख़ी सोर्स है हमारे पास, हम उसको भी टच करेंगे। लेकिन यह है कि जैसे आप कह रही हैं कि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तो ये सब क्या हुआ कि उनसे ऐसी ऐसी मखलूक़ात वजूद में आई हैं जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बल्कि वो पूरी ज़मीन पर, पूरे कुर्रा अर्ज़ पर
उन्होंने क्या क्या जो है वो धमा चौकड़ी मचाई थी, हम उसके बारे में भी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल और सही। जो गिराए गए फरिश्ते थे जिन्होंने ये सब मामला किया, उनके साथ क्या क्या जो है वो हुआ, हम उसके बारे में भी मज़ीद बात करेंगे। जी, तो ये वो खलाई मखलूक बने जिन्होंने आकर ज़मीन पर क्या है ये सारी चीज़ें बनाई। आप उसमें एहराम के तसव्वुरात को भी साथ में ही देखेंगे। एहराम किसने बनवा दिए? जो सिकंदरिया है, जी। मिस्र का जो एक बहुत बड़ा बड़ा शहर शहर था है। जी, और अब भी है, अलेक्जेंड्रिया, उसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और उसके जो है वजूद बाकियात मौजूद थे, लेकिन उस लाइब्रेरी में बुक्स मौजूद नहीं है, उसमें बुक्स मौजूद नहीं है। तो वो बुक जो है वो कब लिखी गई हैं, ये भी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वो हज़रत हनूक के ज़माने में लिखी गई बुक्स थी, सही। ठीक है? और वो उस वक्त की लाइब्रेरी थी वो, और उसको क्या है वो किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्या हुआ उसके साथ, हम इसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च करेंगे और बात करेंगे इस पर। दुरुस्त। तो ये सब चीज़ें हमें एलियंस के बारे में वाज़े और आसान जो है वो बातें फ़राहम करेंगी या हमें मालूमात फ़राहम करेंगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। आपने हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं हमारी मालूमात में भी इज़ाफ़ा होता है, लेकिन दरवाज़े और खुलते चले जाते हैं कि हम और जानें और सीखें। और जिस तरह से अभी गुफ्तगू को हम वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम महसूस कर रहे हैं कि अभी इसमें बहुत सारी मालूमात और भी बाकी हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर रोकते हैं और हम आपको फिर अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर बोलने के लिए ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम इस प्रोग्राम को आज यहीं पर रोकते हैं और अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे। इस गुफ्तगू को यहीं से आगाज़ करेंगे, शुरू करेंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। तब तक अपना ख़याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।